चाहे आप एक छोटी सी बुटीक खोलने का सोच रहे हैं या फिर अगला टेक जायंट बनाने का सपना देख रहे हो, हम आपके इस बिजनेस के सपने को रियलिटी बनाने में मदद करेंगे। जी हाँ, हेलो और स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट नंबर 2 में बिजनेस एंटिटी का चुनाव, जो कि नए एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए एक टैक्स सेविंग गाइड होने वाली है। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कंपनी खोलनी है या एलएलपी खोलनी है या फिर एक सोल प्रोप्राइटरशिप खोलनी हो, बेस्ट बिजनेस एंटिटी कैसे चूज की जाए ताकि आपका टैक्स सेविंग मैक्सिमाइज हो सके। इस पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट सीएस नितिन भोजचंदानी। नितिन एक रेनाउंड कंपनी सेक्रेटरी हैं जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज से कई नए एंटरप्रेन्योर्स को सही बिजनेस एंटिटी को चूज करने में मदद की है। इनका एक्सटेंसिव नॉलेज इनके क्लाइंट्स को हमेशा हेल्प करता हुआ आया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट विद माय को-पार्टनर चानी एज अ होस्ट एंड आवर स्पेशल गेस्ट नितिन। वेलकम। हेलो और स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट नंबर 2 में। वेलकम टू द शो नितिन। शुक्रिया चैनी, यहाँ आना और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। सही बिजनेस एंटिटी का चुनाव अगर करने की बात करें तो सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए नहीं, बल्कि कंप्लायंस, फंडिंग और लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी के पास एक नया बिजनेस आइडिया है तो उनके पास कौन कौन से बिजनेस एंटिटीज के ऑप्शन हैं? प्राइमरली 5 टाइप की बिजनेस एंटिटीज होती हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हर एक एंटिटी का अपने बेनिफिट कंसीडरेशंस होते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए किसी ने एक छोटी सी रिटेल शॉप स्टार्ट करनी है, तो उन्हें कौन सी एंटिटी चूज करनी चाहिए या क्या ये टर्नओवर पे डिपेंड करता है? छोटी रिटेल शॉप के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट चॉइस होती है। कंप्लायंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे मैनेज करना इजी होता है। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी रजिस्टर करना की जरूरत नहीं होती है, और ये एंटिटी होम बेस्ड बिजनेस और फ्रीलांसर या छोटी कंसल्टिंग फर्म के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल टूल होता है। और अगर पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें अगर आपके पास कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड और रिलेटिव है तो पार्टनरशिप के केस में कैसे क्या इम्प्लीकेशन होगा? पार्टनरशिप भी सिमिलर बिजनेस के लिए यूज होता है। अगर प्रोप्राइटरशिप आपको गुड टर्नओवर देता है एंड यू वांट कि आपका सेपरेट बिजनेस और पर्सनल इनकम को आप सेपरेट रखना चाहते हैं, देयर यू कैन गो विद पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड की जरूरत होती है। ओके। और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फाइनेंशियल सर्विसेज, ई-कॉमर्स वेबसाइट, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, startups which have crossed MVP यानी कि minimum viable product and wants to grow, now उसके लिए क्या better options है? Complex structures की बात करें तो LLP और private limited companies के बारे में क्या बता सकते हैं आप कि इसके साथ कितनी compliance रहते हैं? LLP प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे CACS फर्म्स, IT कंपनीज या डिजिटल मार्केट एजेंसीज के लिए बेस्ट होती है। ये लिमिटेड प्रोटेक्शन देती है और आपके कंप्लायंस रिक्वायरमेंट मॉडरेट होती है इसके अंदर। अगर आपका टर्नओवर आप एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फंडिंग चाहते हैं या एक्सपेंशन का प्लान करते हैं, इसमें कंप्लायंस ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं और कॉस्ट हायर होती हैं, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए सिग्निफिकेंट एडवांटेज होती है। इंटरेस्टिंग। और कई बार कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि वो किसी के साथ पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं और उन्हें कोई खास ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स नहीं मिलते, तो ऐसे में ओपीसी ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए यानी कि 1 पर्सन कंपनी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओपीसी उन सोल एंटरप्रेन्योर्स के लिए परफेक्ट होती है जो लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं और बिना किसी पार्टनर की जरूरत के। ये एक अच्छा मिडिल ग्राउंड होता है जो सोल प्रोप्राइटर और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच। लेकिन अगर आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा है या एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। आपने पहले टैक्स इम्प्लीकेशंस का जिक्र किया था। बिजनेस एंटिटी चॉइस जब हम करते हैं तो उस पर टैक्सेशन का क्या असर पड़ता है? जो अभी सारे ऑप्शंस हमने डिस्कस करे हैं उसमें अगर हम देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इंडिविजुअल लेवल पर टैक्स होती है, मतलब इनकम का जो ओनर की पर्सनल इनकम में है वहाँ पे टैक्स ऐड होता है। एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेपरेट एंटिटी की तरह डील होती है। एलएलपी जनरली फ्लैट 30% टैक्स रेट पर होती है और कंपनीज का टैक्स का रेट टर्नओवर के बेसिस पे लगता है
और ओपीसी का टैक्स रेट प्राइवेट लिमिटेड की तरह ही जैसा होता है। ये काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था। अब HUFs आजकल सबका बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो ये इसमें कैसे फिट होते हैं? HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिया के लिए यूनिक है ये एक कॉन्सेप्ट। ये फैमिली मेंबर्स को अपनी इनकम प्रूव करने के लिए और टैक्सेस बचाने का मौका देती है। बाय ट्रीटिंग द फैमिली इनकम एज अ सेपरेट एंटिटी, ये ज्वाइंट फैमिली बिजनेस को चलाने वाली फैमिलीज के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये टैक्स रिबेट्स ऑफर करती है और मेंबर्स को सैलरी ड्रॉ करने देती है। इससे टैक्सेबल प्रॉफिट अपना रिड्यूस होता है। ग्रेट। अगर आजकल देखें तो खासकर यूथ में स्टार्टअप्स बड़े ट्रेंडिंग हैं। जिसे देखें वो स्टार्टअप करना चाहता है। इसके बारे में भी आप अगर थोड़ा सा बात करें नितिन, लाइक हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स प्लान करने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेसिफिक एडवाइस क्या है? स्टार्टअप स्पेशली टेक या हाई ग्रोथ सेक्टर्स में के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेस्ट चॉइस होती है। ये सेपरेट कैपिटल और दूसरे फर्म्स के इन्वेस्टमेंट को इजियर एक्सेस देती है। साथ ही ये एक लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिस्क लेता है, जो कि क्रूशियल होता है एक बिजनेस के लिए। स्टार्टअप को अपना बिजनेस स्ट्रक्चर की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को भी कंसिडर करवाना चाहिए, ताकि फ्यूचर ग्रोथ, मर्जर या एक्विजिशन का अकोमोडेशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी एडवाइस है। और गवर्नमेंट ग्रांट्स या इंसेंटिव्स के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या स्पेसिफिक बेनिफिट स्टार्टअप्स को लिवरेज करते हैं? हाँ बिल्कुल, स्टार्टअप्स इंडिया में वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट हम ले सकते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया जो टैक्स एग्जम्पशन, इजियर कंप्लायंसेस और फास्टर एग्जिट ऑफर करता है। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स और सब्सिडीज भी अवेलेबल है। एंटरप्रेन्योर्स को इन अपॉर्चुनिटीज को रिसर्च करना और यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि अपनी इनिशियल फाइनेंशियल बर्डन को वो रिड्यूस कर सकते हैं और एक इफेक्टिवली स्केल पर ग्रोथ कर सकते हैं। वाओ, ये काफी इंसाइटफुल था। और रैप अप करने से पहले हम आपको बता दें कि बहुत ही जल्द हम आपके लिए टैक्स सेविंग का वीडियो भी लाने वाले हैं, जहां हम बात करेंगे कैसे आप HUF क्रिएट करके टैक्स को सेव कर सकते हैं, और इसके साथ ही कई टैक्स सेविंग टिप्स के बारे में भी बात करेंगे। तो नितिन, आपके पास लिसनर्स के लिए कोई फाइनल टिप है जो आप देना चाहेंगे हमें? हमेशा टैक्स के अलावा और भी फैक्टर कंसीडर करें जब बिजनेस एंटिटी चूज करते हैं, और आप अपने बिजनेस मॉडल की, फ्यूचर ग्रोथ की, कंप्लायंस बर्डन की, आपकी फंडिंग नीड्स को देखें और एक अच्छे प्रोफेशनल से जरूर कंसल्ट करें, जिससे आप अपनी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली अपना बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू नितिन फॉर शेयरिंग योर एक्सपर्टीज विद अस टुडे। ये बहुत हेल्पफुल रहा। My pleasure, Chani and Sharon. Thank you for having me here, and thank you once again for this opportunity. Thank you.